चाइना में फैले वायरस को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर पीएमओ सचिन हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जानकारी लेंगे कि जो वायरस है HN2 जो वायरस है उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या कुछ लक्षण उनके अंदर दिखाई देंगे जो कि बता देंगे कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दिखते इस वायरस के कारण आ रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है आपके द्वारा, और क्या वो लक्षण है जो कि HN2 वायरस है, और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो जैसी कि मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसके बारे में सरकार द्वारा अपने निर्देश दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी। इसके बारे में जो हमारा हेड ऑफिसर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, उनके द्वारा सभी सिविल सर्जन के साथ वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग कर ली गई है। तो उनका साफ स्पष्ट संदेश था कि ऐसा कोई केस हमारे देश में नहीं है, चाइना से ही खबरें आ रही हैं, हमें बस सचेत रहना है और हमें अपने प्रदेश में भी सचेत रहना है और सभी जनता से हमें यही मैसेज देना है। हमारा साफ स्पष्ट संदेश है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि हमें घबराना नहीं है, ऐसा कोई केस हमारे देश में अभी नहीं है, हमें बस सावधान रहना है। और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार है, सजग है, स्थिति पर नज़र बनाए हुए। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी स्थिति पर नज़र है, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की भी, हर स्थिति से निपटने के लिए। और सावधानियां हमें सिर्फ वही उन्हीं सावधानियों का हमें पालन करना है जो हमने कोविड के टाइम में जिनका पालन किया। हमें अपना भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। अगर हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, शादी ब्याह, तीज त्योहार, किसी भी फंक्शन में जाने की, तो हमें मास्क का प्रयोग करना है, ताकि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं पर्सन टू पर्सन, हम उनसे बच सकें। और ख़ास करके छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता युवा वर्ग के मुकाबले कम होती है, उनका खास ध्यान रखना है। उन्हें भी अपना खुद का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों का तो उनके पेरेंट्स को ही ध्यान रखना होगा, बड़े बुजुर्ग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर जाने से बचें। किसी भी तरह के कोई लक्षण आते हैं, जैसे खांसी, बुखार, तेज बुखार, ठंड लग के बुखार चढ़े, या सांस लेने में दिक्कत, छाती रोगों में जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया निमोनिया करते हैं, निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन, और फेफड़ों में सांस लेने की, ऑक्सीजन भरने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से सांस चढ़ने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सांस फूलने लगता है। तो ऐसा कोई भी लक्षण हो किसी भी प्रकार का मिले, छोटे बच्चों में, बड़ों में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसका उचित इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हमारा संदेश स्पष्ट है, ना हमें डरना है, ना हमें जनता को भयभीत होने देना है, ना ही हमें उन्हें भयभीत करना है। डोंट पैनिक एंड नॉट लेट अदर्स टू पैनिक, हमारा मैसेज है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपने लक्षण बताया कि काफ़ी दिनों तक बुखार होना, खांसी या जुकाम होना और फेफड़े में इन्फेक्शन होना, तो इसको लेकर जो परिजन है, उन पेरेंट्स, उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए वो वही सावधानियां बरतें। बच्चे को सबसे पहले तो कोई भी लक्षण आते हैं बच्चे को, उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आगे डॉक्टर संभाल लेंगे, डॉक्टर का काम है, वो उसका चेकअप करेंगे, जो आवश्यक टेस्ट होंगे वो करवाए जाएंगे। टेस्टों की रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चे का इलाज किया जाएगा, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। कोई लक्षण, जिसके जैसे भी लक्षण होते हैं उनके अनुसार ही उपचार दिया जाता है, और समय रहते उपचार मिल जाए तो किसी भी रोग को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसलिए जब भी किसी में कोई लक्षण दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ताकि समय पर उसका उपचार किया जा सके और उस रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, देखिए कैथल के पीएमओ डॉक्टर सचिन से बातचीत की गई, तो इनका यही जनता से अपील भी, शहरवासियों से भी ये बार बार अपील की जा रही है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा वायरल या कई दिनों से वायरल हो रहा है या फिर फेफड़े में इन्फेक्शन, तो तुरंत अपने जो निजी डॉक्टर है वहाँ उससे तुरंत मिले। कल से कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।